आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रीनलैंड। मूवी की शुरुआत में हम जॉन गैरटी को देखते हैं जो कि जॉर्ज अटलांटिया में रहता है। वो काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर है। जॉन का एक बेटा है लेकिन उसके रिलेशन अपनी वाइफ के साथ ठीक नहीं होते। कल जॉन के बेटे की बर्थडे है। वो जल्दी से अपना काम खत्म करता है। वो और उसकी वाइफ एलिसन तय करते हैं कि वो अपने बेटे के लिए एक दूसरे को मौका देंगे। नेथन अपने पेरेंट्स को साथ देकर बहुत खुश होता है। वो काफी एक्साइटेड होता है। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है कि एक कॉमेट अर्थ से टकराने वाला है 2 दिन में। कॉमेट सूरज के गिर्द होते हैं और सूरज की गर्मी से हीटेड बॉडीज बन जाते हैं, लेकिन वो हमारे प्लेनेट से नहीं टकराते। सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी हर जगह पर ये न्यूज थी कि 2 दिन में कॉमेट जमीन से टकराने वाला है। लोग इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। जॉन अपने बेटे को लेकर मॉल जाता है बर्थडे शॉपिंग के लिए। वहाँ वो देखता है कि बहुत सारे जेट्स फ्लाई कर रहे हैं और सिक्योरिटी भी है, लेकिन जॉन इस बात को इग्नोर कर देता है और शॉपिंग करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज आता है और उसके बाद एक कॉल आती है जिसमें प्री रिकॉर्डेड मैसेज होता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उन्हें एक सेफ शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। उन्हें एक मिलिट्री बेस पर पहुंचना है जहां से उन्हें एक सीक्रेट बेस तक ले जाएंगे। सेम यही मैसेज जॉन के टीवी पर प्ले हो रहा है, लेकिन एलिसन उसे नहीं देख पाती। जॉन काफी परेशान होता है। जब वो घर पहुंचता है तो दिखता है कि इसके नेबर्स बर्थडे पार्टी के लिए आए हैं। टीवी पर वो न्यूज देखते हैं कि कॉमेट बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ चुका है। सबसे बड़ा टुकड़ा 2 दिन बाद वेस्टर्न यूरोप से टकराएगा, जिससे इंसानी जानों को खतरा है। सब काफी डर जाते हैं। फिर एक फ्रैगमेंट बरमूडा ट्रायंगल में गिर जाता है। टीवी पर तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया जाता, लेकिन जॉन जब बाहर निकलता है तो वो काफी सारे परिंदों को देखता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है और घर के शीशे टूट जाते हैं। ये तबाही एक छोटे से टुकड़े से हुई थी। इसके बाद सब परेशान हो जाते हैं। 2 दिन में इस तरह के कई फ्रैगमेंट टकराएंगे। इस दौरान जॉन को वही मैसेज और कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उन्हें एक सेफ शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही जॉन को एक QR कोड भी आता है ताकि इसकी फैमिली को रिकॉग्नाइज किया जा सके। अब ये सुनकर बाकी लोग गुस्सा करते हैं कि क्यों सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट किया गया, और वो लोग चले जाते हैं। अब वो लोग बैग पैक करके जाने लगते हैं। नेथन को डायबिटीज थी, इसलिए उसकी मेडिसिन लेना जरूरी था। जब वो गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं तो उनकी नेबर्स अपनी बेटी को लेकर आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब वो मिलिट्री बेस पहुंचते हैं। उन्हें याद आता है कि मेडिसिन तो गाड़ी में रह जाती है। वो एलिसन को प्लेन में जाने का कहता है और खुद मेडिसिन लेने चला जाता है। जब काफी देर गुजर जाती है और जॉन वापस नहीं आता तो एलिसन पैनिक करने लगती है। वो प्लेन से बाहर आ जाती है। वो एक ऑफिसर के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके हस्बैंड मेडिसिन लेने गए हैं। जब वो वापस आए तो इन्हें बता दें कि एलिसन चली गई है। नेथन के मेडिसिन वाली बात सुनकर ऑफिसर दोनों माँ बेटे को अलग ले जाते हैं क्योंकि इस प्लेन में कोई पेशेंट अलाउड नहीं था। उधर जॉन वापस आता है और एलिसन को ढूंढने लगता है। जब वो नहीं मिलती तो जॉन प्लेन में चला जाता है। उसे लगता है कि वो लोग भी प्लेन में बैठ गए होंगे। उधर एलिसन रिक्वेस्ट कर रही है कि नेथन को जाने दिया जाए। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड प्लेन में होंगे। ऑफिसर उनकी बात मान जाती है, जबकि जॉन प्लेन में नहीं होता। जॉन काफी टेंशन में था, लेकिन वो ये सोचकर प्लेन पर चढ़ जाता है शायद एलिसन उधर हो। जब वो जाता है तो उसे एलिसन नहीं मिलती। जॉन के हाथ में मेडिसिन का बॉक्स देकर एक आदमी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेडिसिन के साथ जाना अलाउ है, क्योंकि ये लोग किसी पेशेंट को जाना अलाउ नहीं कर रहे और मेरी बहन को भी इन्होंने निकाल दिया है। ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि उन्हें किसी ने प्लेन में आने ही नहीं दिया। अब जॉन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। एक आर्मी वाला उसे बताता है कि बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए हैं और उन पर फायरिंग कर देते हैं। तभी एक प्लेन का फ्यूल लीक होने लगता है और आग लगने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और प्लेन तबाह हो जाता है। अब सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एलिसन और जॉन दोनों परेशान होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलते। एलिसन अपनी गाड़ी के पास जाती है और नोट छोड़ देती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ, तुम भी वहाँ आ जाना। जॉन जब गाड़ी के पास जाता है तो वो नोट देख लेता है। खुश होता है कि इसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
एलिसन नेथन को लेकर करीब ही एक मेडिकल स्टोर में चली जाती है। वहाँ कुछ शूटर आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। एलिसन बाहर आ जाती है और एक कपल से लिफ्ट मांगती है। वो उसे करीबी लिफ्ट देने तक राजी हो जाते हैं। फिर एलिसन उन्हें सारी कहानी बताती है कि क्यों मिलिट्री वालों ने नेथन को साथ ले जाना अलाउ नहीं किया। वो आदमी कहता है कि इस बच्चे को जरूर जाना चाहिए, मैं इसको लेकर करीबी ही बेस कैंप में चला जाऊंगा। लेकिन एलिसन कहती है कि उसे उसके फादर के घर जाना है। वो लोग उन्हें गाड़ी से उतार देते हैं। फिर वो सड़क पर खड़े होकर अपने बेटे के लिए मदद मांगती है। जॉन एलिसन को कॉल करने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर जाता है। वहाँ कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर देखते ही देखते दूर एक कॉमेट टकराता है और तबाही मच जाती है। जॉन परेशान होता है कि उसकी फैमिली कहाँ है। अब जॉन नीचे आ जाता है। उसे माइग्रेंट्स की कार दिखाई देती है जो कि कनाडा जा रहे हैं। जॉन इसमें बैठ जाता है ताकि एलिसन के फादर के घर जा सके। गाड़ी में एक कैलिप नाम का आदमी होता है। वो बताता है कि उसकी माँ भी सिलेक्टेड है। वो एक आर्मी डॉक्टर है। गवर्नमेंट को पहले ही पता था कि कोई गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने लॉटरी सिस्टम निकाला। कैलिप के कुछ दोस्त पायलट हैं। उन्होंने जेट्स को फ्लाई होते देखा और उन्हें ट्रेस किया। असल में यूएस आर्मी ने कुछ बम गज बनाए हैं और वहीं पर सबको लेकर जा रहे हैं। लोगों को उनके प्रोफेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। जॉन एक आर्किटेक्टर है। कॉमेट टकराने के बाद जो तबाही होगी, दुनिया को फिर से बिल्डिंग्स और टावर्स बनाने होंगे, इसलिए जॉन को भी सिलेक्ट किया गया। कैलिप कहता है कि हम कनाडा जरूर जाएंगे। वहाँ उनके पायलट दोस्त उन्हें ग्रीनलैंड ले जाएंगे। पता नहीं वहाँ आर्मी उन्हें इंटर होने देती है या नहीं, लेकिन वो जरूर जाएंगे। वो जॉन को भी साथ चलने का कहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। अब कुछ लोग जॉन पर अटैक करते हैं क्योंकि वो सिलेक्टेड था और नहीं गया। अब फाइट में कैलिप भी आता है और मारा जाता है। दूसरी तरफ वो पागल आदमी अपनी बीवी से कहता है कि हमें जान बचाने का दूसरा मौका मिला है। वो मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखो इसके हाथ में स्ट्रिप है, हमारी स्ट्रिप कहीं खो गई है, ये हमारा बेटा है। लेकिन नेथन रोते हुए कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, उन्होंने मुझे किडनैप किया है। इसके बाद एलिसन लिफ्ट लेकर उस कैंप में पहुंच जाती है। मिलिट्री वाले नेथन को लेकर नर्सिंग कैंप में चले जाते हैं। एलिसन कैंप में आती है और मिलिट्री सोल्जर से नेथन के बारे में पूछती है। एक मिलिट्री वाला उसे नर्सिंग कैंप में ले जाता है। वहाँ नेथन को मेडिसिन वगैरह दी गई थी। एलिसन अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश थी। एक नर्स आती है और कहती है कि हम आपको फैमिली कैंप में भेज देंगे, लेकिन एलिसन मना कर देती है और कहती है कि मुझे वालिदैन के घर जाना है। वो नर्स उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करवाती है। उधर जॉन रैंडम घरों में घुसता है और पानी पीता है। टीवी पर न्यूज चलती है कि कॉमेट को अर्थ से टकराने में कुछ घंटे रह गए हैं। जॉन वहीं से गाड़ी लेकर एलिसन के फादर के घर पहुंच जाता है, लेकिन एलिसन और नेथन वहां नहीं होते। एलिसन के पेरेंट्स उसे बुरा भला कहते हैं। तभी एलिसन की कॉल आती है। वो कहती है कि वो अपने घर के करीब पहुंच चुकी है। वो दोनों उन्हें लेने जाते हैं। वो इनसे मिलकर खुश होते हैं। वो ये बात मान लेते हैं जो सारी दुनिया के साथ होगा वही उनके साथ भी होगा। तभी जॉन को कैलिप की बात याद आ जाती है कि कनाडा से आज रात की आखिरी फ्लाइट है जो ग्रीनलैंड जाएगी। एलिसन जाने के लिए अग्री हो जाती है। एलिसन के फादर जाने से इनकार कर देते हैं। वो अपना आखिरी टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहते हैं। वो लोग ऑलरेडी नॉर्थ में थे। उन्हें कनाडा में जाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। वहाँ कुछ फ्रैगमेंट गिरते हैं और लोग मरने लगते हैं। गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं। वो लोग खौफजदा होकर गाड़ी जंगल की तरफ ले जाते हैं। वहाँ भी काफी ट्रैफिक थी। गाड़ी को आग लगी हुई थी। इसमें कुछ लोग फंसे हुए थे। जॉन उनकी हेल्प करता है। वो लोग दूसरी गाड़ी लेकर कनाडा की तरफ निकल पड़ते हैं। 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद वो लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि आखिरी प्लेन भी टेक ऑफ करने वाला है। जॉन गाड़ी को सीधा रनवे पर ले जाता है। पायलट जहाज से बाहर निकलकर आर्गुमेंट करने लगता है। वो उन्हें जहाज में बिठा लेते हैं। अब अगली सुबह वो ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि दूर एक फ्रैगमेंट अर्थ से टकराता है। वेव्स इतनी शॉकिंग होती हैं कि उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो लोग एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। वहां से उन्हें एयरबेस का एक बंकर नजर आता है। वो मिलिट्री को साइन देते हैं। वो उन्हें लेने के लिए एक ट्रक भेजती है। जैसे ही आखिरी फ्रैगमेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, हर तरफ अर्थक्वेक आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि नेथन, एलिसन और जॉन अपनी लाइफ के लिए प्रेयर करते हैं। वो आखिरी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। देखते ही देखते एक जोरदार ब्लास्ट होता है।
जॉन अपनी फैमिली के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है। ये खामोशी तूफान के बाद की थी। अब सारी दुनिया खत्म हो चुकी है। हर तरफ धुंधलापन था राख की वजह से। सारे शहर तबाह हो चुके थे। सूरज भी दिखाई नहीं देता था। अब हमें 9 माह बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब राख सेटल होने लगी थी। इसके बाद बंकर का डोर ओपन किया जाता है। लोगों का धुंधला सा सूरज दिखाई देता है। बंकर के सभी लोग सेफ थे। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ बर्ड्स जिंदा बचे हैं। अब अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ फ्रेगमेंट गिरे थे। जमीन के वो हिस्से अभी भी ग्लो कर रहे थे। यूरोप और इंडिया में भी बंकर बनाए गए थे। वहाँ भी कुछ लोग जिंदा बचे थे। उनसे कांटेक्ट किया जाता है। अब यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है